देश के जो विधानसभा चुनाव पूरे 5 राज्यों में कंप्लीट हुए हैं, तो इसमें एग्जिट पोल में ये बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी और आप कह रहे हो कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल का जो साफ साफ रिजल्ट आता है वो सही रहता है 100%, तो इसमें आपकी क्या राय है? देखो साहब, एग्जिट पोल में खुद में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। कुछ कंपनीज़ के जो सर्वे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, जबकि कुछ कंपनीज़ के सर्वे बीजेपी की दिखा रहे हैं। इसी तरीके से राजस्थान में भी बहुत कन्फ्यूज़न है। और एक वीडियो तो इंडिया टुडे ग्रुप का एक ऐसा वायरल हुआ है, जो अगर हम उस वीडियो की सत्यता को माने, अगर हम ये मान के चलें कि वो वीडियो सत्य है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एग्जिट पोल सिर्फ एक टीआरपी का खेल है। क्योंकि इंडिया टुडे का ही एग्जिट पोल पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी की दिखा रहा है, राजस्थान में बीजेपी की दिखा रहा है। और मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, क्योंकि सारा खेल इसमें टीआरपी का है। नेशनल मीडिया को, या फिर हम ये कहें गोदी मीडिया को, जो जनता देखती है वो ज़्यादातर बीजेपी सपोर्टर हैं। तो इस समय अगर बीजेपी की सपोर्ट में एग्जिट पोल नहीं दिखाया जाएगा तो इनकी व्यूअरशिप कैसे बढ़ेगी, और व्यूअरशिप नहीं बढ़ेगी तो इनको अर्निंग कैसे होगी। सारा खेल जो है इस समय टीआरपी का है, और ये लोग पत्रकारिता में टीआरपी घुसेड़ने के चक्कर में अपना जो धर्म ईमान है उसको गिरवी रख रहे हैं। ये लोग साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है, बाद में 2 दिन बाद जो रिजल्ट बदलेगा, अभी जो चल रहा है उसको चलने दो। पर सिर्फ टीआरपी से ही थोड़ी सरकार बन जाएगी। आपको टीआरपी, मैं एग्जैक्टली वही बात, आपको क्या भरोसा है? मैं एग्जैक्टली वही बात आपको मैं बता रहा हूँ कि 4 के जो 4 राज्य हैं जिनके सर्वे दिखाए जा रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, चारों जगह हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा और स्पष्ट बहुमत की हमारी सरकार आ रही है। क्योंकि हम जनता के बीच में रहे हैं और जनता ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है। जो हमारे मुद्दे थे, चाहे वो सिलेंडर का मुद्दा हो, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा हो, किसानों की एमएसपी का मुद्दा हो, सरकारी नौकरियां देने का मुद्दा हो, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये जन सरोकार से जुड़ी हुई हैं। और बीजेपी की कहीं ना कहीं जो कथनी और करनी में जो फ़र्क है, उस फ़र्क को जनता ने इस बार अच्छे से बारीकी से महसूस किया है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि चारों के चारों जो राज्य हैं, ये जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, और इन राज्यों में हमारी पार्टी की सरकार बनेगी। पर ये सारे मुद्दे जो आपने गिनाए हैं, ठीक है, ये सब मुद्दे राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। वहां पे भी कांग्रेस की सरकार गिरती हुई दिखाई दे रही है एग्जिट पोल। नहीं, एग्जिट पोल तो मैं आपसे कह ही रहा हूं कि ये पूरी तरीके से मैनिपुलेट करे गए हैं। एग्जिट पोल मैनिपुलेट करे हैं। कितने मैनिपुलेट कर सकते? मैं आपको बता रहा हूं, आपकी एकदम जैसे आप कह रहे हो कि अपोजिट 3 तारीख को परिणाम आ जाएगा, और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां कम से कम 130 सीटें आएंगी। हालांकि हम ये मान के चल रहे हैं कि 140 प्लस आएंगी, लेकिन 130 सीटें कम से कम वहां आनी है। इसी तरीके से राजस्थान में भी हमारी सरकार बनेगी। और ये जो है ये वहाँ की जनता के आंकड़े हैं, ये वहाँ का जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस जो देते हैं, सरकार को खबरें देते हैं, तो वो उनका आंकड़े हैं। इसी वजह से आप देखो ना, सब जगह एग्जिट पोल में नड्डा साहब की तस्वीर दिखाई दे रही, कहीं भी मोदी जी दिखाई नहीं दे रहे। तो इससे आप अंदाजा लगा लो कि जब बीजेपी जहां जहां हार रही होती है तो वहां मोदी जी की फोटो गायब हो जाती है और नड्डा जी की फोटो लग जाती है। चाहे कर्नाटक रहा हो, चाहे हिमाचल रहा हो, एग्जिट पोल में सभी जगह नड्डा जी की फोटो थी, और यहाँ भी एग्जिट पोल में सभी जगह नड्डा जी की फोटो है। कांग्रेस तो ये कह रही है ना कि मध्य प्रदेश में तो चुनाव मामा ने लड़ा था, मोदी ने तो लड़ा ही नहीं था, तो मामा के नाम पे चुनाव हुआ था, तो हार और जीत मामा के नाम पे तय होगी। देखिए, मैं आपको बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है, लेकिन होता क्या है कि बीजेपी हमेशा जो है वो मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ती है। और इस बार अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में तो इनका मुख्यमंत्री चेहरा ही तय नहीं रहा कि मुख्यमंत्री ये किसे बनाएंगे अगर चुनाव जीतते हैं। तो इस वजह से और थोड़ा सा लोगों में कन्फ्यूज़न रहा है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जो तमाम इनकी योजनाएं रही हैं, चाहे वो लाडली बहन योजना हो या और भी तमाम योजनाएं हो, तो इन्हें बहन और बच्चे तब याद आए जब चुनाव आने वाला था। लगभग 18 से 20 साल इनकी सरकार रही, लेकिन इनको
तब बहनें याद नहीं आई और तब वहाँ की जनता याद नहीं आई। कांग्रेस पार्टी अगर आती है सरकार में तो क्या अपने पूरे मुद्दे जो कांग्रेस पार्टी ने गिनाए हैं वो पूरे कर पाएगी? जैसे जिस तरीके से हमने हिमाचल में अपने सारे वादे पूरे किए, हमने कर्नाटक में अपने सारे वादे पूरे किए, हम पहली कैबिनेट में अपने सारे वादे पूरे करेंगे। जो मध्य प्रदेश में हमने 6 गारंटियाँ दी हैं, 6 की 6 गारंटियाँ हम लगाएंगे। राजस्थान में 7 की 7 गारंटियाँ लगाई जाएंगी। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में जो हमने चुनावी वादे किए वो पूरे किए जाएंगे, क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आप पिछले चुनावों में देख लो, जहाँ जहाँ जनता ने हमें सरकार बनाने का मौका दिया है, हमने जनता को निराश नहीं किया है। पर हिमाचल में सरकार बनी, कर्नाटका में सरकार बनी, 6 महीने बाद ही वहाँ पे लोगों को सैलरी देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं बचे थे। तो आपको नहीं लगता कि नहीं, वो चीज़ें मैनेज हो गई हैं? फ्री योजना जो होती नहीं, है देखिए, वो सरकार को नुकसान पहुंचाती है और जनता के वोट को प्रभावित करती है। देखिए, वो चीज़ें हमने मैनेज कर ली हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार ने बहुत सारी खामियां छोड़ दी थी, तो उनको मैनिपुलेट और उनको चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से करने में थोड़ा समय लगता है। 1-2 महीने ज़रूर दिक्कत हुई थी, लेकिन कर्नाटक की और जो हिमाचल प्रदेश की है तो वो उन सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है और अब वहाँ की जो प्रदेश के जो लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको समय से वेतन मिल रहा है। अगर सरकार बनती है तो 2024 के लिए इंडिया अलायंस की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, इंडिया अलायंस का जो मोटो है, उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है, जनता के लिए काम करना है और जो जनता के मुद्दे हैं, जन सरोकार से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्या, पुरानी पेंशन, जातिगत जनगणना और आरक्षण में जो विसंगतियां हैं, तो इन तमाम मुद्दों को लेके हम चुनाव लड़ेंगे और हमारी जो समान विचारधारा के जो 26 दल हैं, हम सब लोग पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और 3 तारीख को परिणाम आने के बाद इंडिया गठबंधन की जो महत्वपूर्ण बैठक है वो होने वाली है और उसमें सीटों का और जो तमाम चीज़ें हैं उनका फैसला होगा। तो सीट शेयरिंग पे सहमति बन पाएगी, नहीं बन पाएगी? निश्चित तौर पे बनेगी। जी ने मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ा जहाँ पे कांग्रेस, देखिए, ये तो जो हमारा इंडिया गठबंधन है 2024 के लिए हो रहा है। ये पहले भी स्पष्ट कर दिया था, जो शीर्ष नेता थे उन लोगों ने पहले भी स्पष्ट कर दिया था और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस गठबंधन में और भी जो समान विचारधारा के क्षेत्रीय दल हैं उनको समाहित किया जाए। बहन जी से भी हमारी बात चल रही है और जो तमाम दल हैं उनसे भी बात हमारी चल रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और अखिलेश जी के साथ ऐसा कोई मतभेद नहीं है। जो कभी कभार थोड़ा सा क्या है कि टीका टिप्पणियाँ हो जाती हैं, क्योंकि राजनीति में ये सब चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। अखिलेश जी सम्मानित हैं और सभी उनका सम्मान करते हैं, बड़े सूबे के बड़े नेता हैं और भविष्य के नेता हैं। तो हमारी पूरी हमें उम्मीद है कि अखिलेश जी के साथ हमारा गठबंधन रहेगा और हम लोग मजबूती के साथ बीजेपी को हराएंगे। राजस्थान में अगर सरकार गिरती है तो आप इसका जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? पहली पायलट को या फिर अशोक गहलोत? पहली बात तो मैं आपको कह रहा हूँ कि राजस्थान में हमारी सरकार फिर से बन रही है और मैं आपको पूरी तरीके से आश्वस्त कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास आंकड़े हैं। राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, हमारी दोनों जगह सरकार बन रही है। ये मीडिया भ्रम फैला रहा है और ये भ्रम बस 3 तारीख को टूटने वाला है। चलिए ठीक है, फिर 3 तारीख को देखेंगे आप। जी बिल्कुल 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 3 तारीख को मिलेंगे और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।